वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 32 हेक्टेयर जंगल जल गए थे, लेकिन केवल 1 से 26 अप्रैल के बीच 657 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के जो मामले बढ़ रहे हैं उनके बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि इनके चिंता के विषय क्या हैं और किन क्षेत्र में कितनी आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल और भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो एक डेटा एनालिसिस दिया गया है उनके बारे में जानेंगे और पर्यावरणविदों के संदर्भ में भी जानेंगे कि उनके द्वारा क्या कहा गया है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के बढ़ रहे मामले वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहे हैं। शुष्क मौसम के कारण वातावरण में नमी घटने के अलावा इंसानी हरकतों के चलते भी जंगलों के धधकने का सिलसिला बढ़ गया है। चिंता की बात है कि इन घटनाओं पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता जा रहा है। बारिश की कमी और तेजी से बढ़ते तापमान के कारण वनों में छोटे जलाशयों का अभाव होने से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमायूं, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग सहित कई जनपदों के जंगल जल रहे हैं। स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है कि यह किसी से समझा जा सकता है कि 30 अप्रैल को गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक एक ही दिन में 68 जगहों पर जंगलों में आग लगी, जिनमें वाराणसी की सर्वाधिक 44 घटनाएं गढ़वाल और 17 कुमायूं में हुई थी। वन्यजीव क्षेत्रों में भी 7 जगह जंगल में आग लगी। जंगल माफिया और भूमाफिया भी किसी हद तक जंगलों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, जिनमें 86% पहाड़ों और 65% जंगलों से ढका हुआ है। इसी में से 700 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। चिंता का विषय है कि यह केवल इस साल की कहानी नहीं, बल्कि प्रति वर्ष राज्य में जंगलों का बड़ा हिस्सा वनाग्नि से तबाह हो जाता है, मगर ऐसे कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते जिससे ऐसी घटनाओं को समय रहते नियंत्रण किया जा सके। चूँकि जंगलों में लगी आग बढ़ती हुई अब कई जगह रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, इसलिए सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। सरकार ने इस वर्ष जंगलों को आग से बचाने के खूब दावे किए थे। जगह जगह क्रू सेक्टर भी स्थापित किए गए, लेकिन फायर सीजन शुरू होने से पहले ही जंगलों की सुरक्षा के तमाम दावे धराशायी हो गए। चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कारगर नीतियाँ नहीं हैं। वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 32 हेक्टेयर जंगल जल चुके थे, लेकिन केवल 1 से 26 अप्रैल के बीच 657 हेक्टेयर जंगल जल चुका है, यानी प्रतिदिन 25 हेक्टेयर के औसत से हरियाली राख हो रही है। इस बीच 2 दिन तो ऐसे रहे जब नुकसान का यह आंकड़ा 75 हेक्टेयर को भी पार कर गया था। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के जंगलों में 1 नवंबर 2023 से 26 अप्रैल 2024 तक आग की कुल घटनाएं 575 हुई, जिनमें केवल कुमायूं में 313 घटनाएं जो कि 395.92 हेक्टेयर जंगल जले, जबकि गढ़वाल में 211 घटनाओं में 234.45 हेक्टेयर जंगल झुलस गए। इस अवधि में वन्य जीव वाले क्षेत्रों में 51 मामलों में 59.52 हेक्टेयर का नुकसान हुआ। जंगल की आग से जहां बड़ी मात्रा में वन संपदा नष्ट हो रही है, वहीं इससे पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों में दावानल जो लोगों को जलवायु परिवर्तन का भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। प्राणी सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग के कारण जीव जंतुओं की 4,500 से ज़्यादा प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वैसे तो जंगलों में आग लगने से प्राकृतिक कारणों में सूखे पेड़ों या बांस का रगड़ खाना या पत्थरों से निकली चिंगारी या बिजली गिरना शामिल है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले वन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 95% जंगल की आग मानव निर्मित है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का बड़ा कारण चीड़ के पेड़ों की बहुतायतता और घने ज्वलनशील कूड़े के जमाव है। गर्मियों में बड़ी मात्रा में चीड़ की टहनियाँ और सूखे पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, जो आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जंगल में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है और सूखे पेड़ों, झाड़ियों, घास फूस, कूड़े आदि के रूप में ईंधन की आपूर्ति भी निरंतर होती रहती है। ऐसे में मामूली सी चिंगारी को भी दावानल बनते देर नहीं लगती। शुष्क मौसम में शुष्क वनस्पति और जंगल में चलती तेज हवाएं इस आग के फैलने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। यही आग जब रिहायशी वस्तुओं तक पहुंचती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। उत्तराखंड में मवेशियों के लिए नई घास उगाने के लिए जंगलों में आग लगाने की कुप्रथा भी है।
हर साल बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पता चलता है कि चरवाहे प्रायः नई घास उगाने के उद्देश्य से सूखी घास में आग लगाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण ने वर्ष 2004 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रह की मदद से राज्य सरकार को जंगल में आग घटनाओं की चेतावनी देनी शुरू की थी। 2017 में सेंसर तकनीक की मदद से रात में भी ऐसी घटनाओं की निगरानी शुरू की गई। आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 2019 में व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम शुरू कर राज्यों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने की पहल भी की गई। मगर चिंता की बात है कि देश भर में वन क्षेत्रों में आग से वन संपदा को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उपग्रहों से सतत निगरानी के अलावा अन्य तकनीकों के इस्तेमाल के बावजूद आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और वन विभाग विवश नजर आता है। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं पर काबू पाने में विफलता का एक बड़ा कारण यह है कि वन क्षेत्रों में रहवासी अब वन संरक्षण के प्रति उदासीन हो चले हैं। इसकी वजह काफ़ी हद तक नई वन नीतियाँ भी हैं। हालांकि वनों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए हजारों वन संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगलों की हिफाजत करना इनके लिए सहज और आसान नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वनों के आसपास रहने वाले और उनके गांवों तक जन जागरूकता अभियान चलाकर वनों में उनका रिश्ता कायम करने के प्रयास किए जाएं, ताकि वे वनों को अपने सुख दुख का साथी समझें और इनके संरक्षण के लिए हर पल साथ खड़े नजर आएं। पर्यावरणविदों का मानना है कि जंगलों को आग लगने से बचाने के लिए रिमोट सेंसिंग अग्नि चेतावनी प्रणाली का इस्तेमाल करने, नियंत्रित तथा निर्धारित दहन के माध्यम से बायोमास हटाने जैसे कदम उठाने जाने का सख्त दरकार है। ड्रोन से जंगलों की निरंतर निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों को नकल कसी जा सके। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।